बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे ज़हनी पुरसुकून रवैया। बहुत बड़ी बात होती है कि आदमी का जहन मुंतशिर न हो और रवैया उसका पॉजिटिव हो और ज़हनी सुकून हो। आज के दौर में जहाँ इतने सारे काम हैं जहाँ इतने सारे मसाइल हैं, तो बहुत मुश्किल होता है कि अपने ज़हनी रवैये को बहुत पुरसुकून रखा जाए। इसके लिए डेल कार्नेगी हमें बहुत से सबक देते हैं, जहाँ वहीं वो 7 तरीके बताते हैं। स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग किताब में उन्होंने 7 सुनहरी उसूल बताए हैं कि आपका पुरसुकून ज़हनी रवैया किस तरह रह चुका है। 3 हम कर चुके हैं, चौथा आज करेंगे। सबसे पहला उन्होंने बताया था कि आपके ख़यालात ही आपकी सारी आमाजगाह हैं, यानी आपका ज़हनी सुकून या ज़हनी सुकून ना हो, परेशानी हो, बेकरारी हो, इज़्तिराबी कैफ़ियत हो, ये सब आपके ज़हन की आमाजगाह है। सब डिपेंड करता है कि आपका ज़हन उसे किस तरह लेता है। उसके बाद कहते हैं कि आप नापसंदीदा शख्सियात को अपने ज़हन से निकाल लें। सबसे बड़ा इज़्तिराब हमारी ज़िंदगी में कब आता है, ज़हन में कब आता है? जब हम अपनी नापसंदीदा शख्सियात को अपने ज़हन में रखे होते हैं, नफ़रत अंदर से उबलती है, गलत अल्फाज का इस्तेमाल होता है, तो इसी वजह से ज़हन हमारा मुंतशिर होता है, स्कैटर हो जाता है। तीसरा उन्होंने बताया था कि एहसान शनासी का लालच मत रखें। हम किसी पर एहसान करते हैं, अच्छा काम करते हैं, हम तवक्को करते हैं कि उसका हमें सिला मिलेगा, रिगार्ड मिलेगा, हमें एप्रिसिएशन मिलेगी, और उससे क्या नुकसान होता है कि सब कोई, हर आदमी इस ज़हनियत का नहीं होता कि हमारे एहसान के बदले में वो सिला दे और उसका रिवार्ड नहीं मिलता, तो फिर हमारा ज़हनी रवैया मुंतशिर हो जाता है, फिर हमारा ज़हन बिखर जाता है। आते हैं आज के चौथे पॉइंट पर। डेल कार्नेगी कहते हैं कि इस पॉइंट में ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक है, ज़हनी रवैये का बहुत बड़ा अमल है। कहते हैं कि आप कभी भी अपने ज़हन में ये चीज़ मत लाएं कि आप किसी और की तरफ देखें और उस पर शुक्र अदा मत करें। हम ज़िंदगी में शुक्र अदा नहीं करते, तो इस वजह से बहुत सी परेशानियां आ जाती हैं। हम अपनी ज़िंदगी में अगर अल्लाह की नेमतों के अलावा जो हम पर मेहरबानी होती है, जो हमें अनायत दी जाती हैं, जो हमें ज़िंदगी में चीज़ें मिलती हैं, अगर हम उन पर शुक्र करें, अल्लाह ताला का शुक्र करें, तो हमारी ज़िंदगी भी आसान होगी और ज़हनी रवैया भी पॉजिटिव और पुरसुकून होगा। इसके लिए डेल कार्ने की मिसाल देते हैं। कहते हैं मिस्टर हेराल्ड मेरे बहुत पुराने दोस्त भी हैं, बहुत अरसे से उनके साथ अच्छे ताल्लुकात भी हैं, और मेरे लेक्चर मैनेजर भी हैं। जो लेक्चर वो लिखते थे उनको मैनेज करते थे और रिसर्च में उनका साथ देते थे। कहते थे कि मैं एक मरतबा बैठा था, तो किताब की जब हो रही थी अपनी प्रोसेसिंग, तो उसमें मुझे परेशानियों के बारे में हल लिखने थे। तो तब मैंने मिस्टर हिराल्ड से जब शेयर किया, तो उन्होंने मुझे एक अपना तजुर्बा बताया। कहते हैं इतना यादगार और अच्छा था कि मैं मजबूर हो गया कि किताब में उसको कंपाइल करूं। कहते हैं कि मिस्टर हिराल्ड ने मुझे बताया कि एक मर्तबा मैं रोड क्रॉस कर रहा था, तो उन चंद लम्हों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उन दिनों में बड़ा परेशान था, बड़ी इज़्तिराबी कैफ़ियत में मुब्तला था, मगर इस मंज़र ने, लम्हे ने मेरी सारी ज़हनी जो इज़्तिराबी कैफ़ियत थी वो ख़त्म कर दी। कहते हैं कि किस्सा ये था, मिस्टर हिराल्ड ने बताया कि मैंने एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोल रखा था, और उसमें इतना ज़्यादा लॉस हुआ कि बजाय आमदन के, बजाय कुछ रिज़र्व रखने के, मैं डिफ़ाल्टर हो गया और कर्ज़ी बन गया। उसके बाद कहते हैं इतना परेशान में रहा कि उसके बाद मुझे समझ में नहीं आता था। मैंने एक बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर रखी थी कि वो लोन मिलेगा, कर्ज़ियों को फेस करूँगा और कुछ कारोबार कर सकूँगा। कहते हैं कि इस ज़हनी कैफ़ियत में जब मैं परेशान रहता था, जहाँ सब कुछ चला जाए, कुछ भी न रहे, उसके बाद आदमी क्या कर सकता है। मगर कहते हैं वो लम्हा जब रोड पर मैंने देखा कि एक शख्स जिसके पाँव नहीं थे, वो एक लकड़ी के तख्ते की बेरिंग वाली गाड़ी में बैठा था, अपने दोनों हाथों से 2 तख्ते लकड़ी के और छोटे टुकड़े थे, उनसे रोड पर रेंगता हुआ उसने जब रोड क्रॉस किया, मेरे पास आया। जब मैं उस तरफ जाने वाला था, तो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। कहते हैं वो एक लम्हा था जिसने मेरी सारी ज़िंदगी बदल दी कि जिसके पाँव नहीं है, ठीक से चल नहीं सकता, वो इतनी खुश फ़राग दिली से हंस रहा है, जबकि मैं चल भी सकता हूँ, रोड पार भी कर सकता हूँ, दौड़ भी सकता हूँ, मगर मैं खुश नहीं हूँ।
वो किस तरह खुश है। कहते हैं घर जाकर मैंने सोचा और इस नतीजे पर आया, मिस्टर हिराल्ड के अल्फाज हैं कि जब मेरे पास पाँव थे तब मैं जूतों के लिए रोता था, और जिस शख्स के पास पाँव भी नहीं थे वो मुस्करा रहा था, उसे जूतों की फ़िक्र नहीं थी, उसे आम लोगों की फ़िक्र थी कि मैं उनसे मिलकर किस तरह उन्हें अपनी मुस्कुराहट दे सकूं। अब कहते हैं डेल कार्नेगी, उस सबक के बाद मैंने एक और सबक सीखा। कहते हैं एडी, उसने अपने 21 दिन शिपिंग में गुजारे थे, दरियाई सफ़र किया था। उसने मुझे बताया था, एडी ने, कि मैंने इन 21 दिनों में मौत को अपने करीब देखा था और बड़े लम्हात ऐसे आए थे जैसे मैं ये समझ रहा था अब ज़िंदगी मेरे हाथ से चली जाएगी। मगर 21 दिनों के बाद कहते हैं मैंने उसे बड़ा खुश पाया था। तो उसने एक एडी ने जुमला कहा था जिस शख्स के पास पीने के लिए पानी हो और खाने के लिए खुराक हो, उसे ज़िंदगी में कभी भी फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए। ये दो चीज़ें अगर आपके पास हैं, चाहे दुनिया की दौलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप खुश रह सकते हैं। आपका ज़हनी रवैया पॉजिटिव रह सकता है, आपका ज़हनी रवैया पुरसुकून रह सकता है। ज़िंदगी में ज़्यादा ख्वाहिशें करने से ज़्यादा परेशानियां आती हैं। अपनी तरफ देखिए, अपनी नेमतों पर शुक्र अदा कीजिए। जब आप शुक्रगुजारी से गुज़रेंगे तब आप ज़हनी सुकून से बहुत ही करीब हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।